स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 विच इज़ वंडरिंग सिंगर्स। सो वंडरिंग सिंगर्स वो होते हैं, मतलब जो सिंगर्स की टोली होती हैं, जो गाते बजाते हुए जाते हैं टोलियों में, उनको बोला जाता है वंडरिंग सिंगर्स। सो स्टार्ट करते हैं। वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आर वंडरिंग फीट through echoing forest and echoing street. With lutes in our hands, ever singing we roam. All men are our kindred, the word is our home. तो ये जो है ये सिंगर्स ये क्या कहते हैं, जहाँ पर हवा जाती है, हवा की वॉइस जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ वहाँ तक हम क्या चल जाते हैं, हमारी आवाज़ें पहुँचती हैं और हम जाते हैं विद आवर फीट। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट, यानी कि इकोइंग का मतलब आवाज़ करते हुए, गाते बजाते हुए। फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो हम गाते बजाते हुए जा रहे हैं। अगर हम रोड के किनारे भी जा रहे हैं तो अभी हम गाते बजाते हुए जा रहे हैं। विद ल्यूट्स, ल्यूट्स क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद वन वायर। तो वो कहते हैं कि जो ल्यूट्स हैं उन्हें अपने हाथ में लेकर बजाते हुए, गाना गाते हुए। ऑल मैन आर किंडर्ड, किंडर्ड मीन्स होता है रिलेटिव्स, यानी कि जितने भी मैन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी क्या हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ आवर होम, और ये जो दुनिया है ये क्या है, उनका घर। तो बेसिकली ये जो वंडरिंग सिंगर हैं, इनके ना तो कोई रिलेटिव हैं, ऐसा कुछ फैमिली नहीं है, इनका काम है गाना बजाना, और ये अपनी फीलिंग्स को गाने के थ्रू बताते हैं, और हाथ में लेकर ल्यूट्स यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। सेकेंड स्ट्रेंजर, आर लेज आर ऑफ सिटीज हुज लस्टर इन शेड, द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, the sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. तो कहते हैं लेज आर लेज, लेज मीन्स होता है सॉन्ग्स। उनके जो सॉन्ग्स हैं वो किसके ऊपर होते हैं, द आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्ट इज शेड, यानी कि ऐसी सिटीज़ के ऊपर होते हैं उनके सॉन्ग्स जिनकी चमक अब जा चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे आगरा है, एक टाइम पर आगरा में रेड फोर्ट था अकबर के टाइम पर, तो उस टाइम पर ये राजधानी भी हुआ करती थी। ग्वालियर का फोर्ट है। तो इस तरीके से उन सिटियों के काफ़ी नाम थे, लेकिन अब क्या है, अब उनकी जो चमक है वो जा चुकी है। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड, ये इनके जो गाने हैं वो उन वुमेन्स के लिए हैं, जो कि लाफ्टर मतलब होता है उनका जो खुशनुमा टाइम चल रहा था, जो उनका हैप्पीनेस था लाइफ का। एंड ब्यूटी, जो उनकी ब्यूटी थी, एंड वो क्या है, वो अब जा चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई हो गई एंड पद्मावती हैं, तो इन सब के बारे में जो है इनके सॉन्ग्स होते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, यानी कि जो पुराने युद्ध थे, बैटल्स थी, उनके ऊपर होते हैं। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, किंग्स जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जर्नी के बारे में इनके सॉन्ग्स हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स, यानी कि खुश चीज़ें, सिंपल चीज़ें एंड दुख भरी, सभी के ऊपर इनके जो गीत हैं वो होते हैं। What hope shall we gather? What dreams shall we sow? तो यानी कि वो ये कहते हैं कि कौन सी आशाएं हैं हमें और कौन से दुख हैं हमें, कौन से चीज़ें हमें, हमारे ड्रीम्स हैं। कोई ड्रीम्स नहीं है, क्योंकि आशाएं और ड्रीम्स कहाँ होती हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है या हमारा कोई नुकसान होता है, लेकिन ना तो उन्हें कुछ चाहिए किसी से और ना ही उन्हें कोई प्यारा है इतना ज़्यादा। Where the wind call our wandering footstep we go, वो कहते हैं कि जहाँ भी हवा में ले जाती है हम वहाँ चले जाते हैं, वही हमारा घर है और वही जो है हमारे लोग हैं। यानी कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनके रिलेटिव्स होते हैं। जब पूरी दुनिया क्या है, उनके रिलेटिव्स और उनका घर है। तो वो जहाँ विंड उन्हें ले जाती है, हवा ले जाती है, तो हवा के बहाव के साथ वो जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वो उनका घर है। नो लव बिड अस टैरी, यानी कि बिड अस टैरी मतलब कोई भी उन्हें नहीं रोकता कि आओ यहाँ रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, नहीं, ऐसा कोई लगाव किसी का नहीं है उनके साथ। नो जॉय बिड अस वेट, और ना ही उन्हें कोई हैप्पीनेस है, मतलब कोई वेट कर रहा है उनका, कोई इंतज़ार कर रहा है या किसी जॉय का वो वेट कर रहे हैं कि अब हम, मुझे ये अचीव होगा तो अब हम ये करेंगे। ऐसा कोई वो बंधन नहीं है उनके साथ, ना उनकी इतनी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है जो वो वेट कर रहे हैं अपने जॉय का। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेथ, यानी कि वो कहते हैं कि जो विंड की वॉइस है वही क्या है, हमारे
फेट की जो है वॉइस है। तो ये जो पोएम है बच्चों, ये लिखी थी सरोजनी नायडू जी ने। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। What is this song about? तो ये जो पोएम है, ये सॉन्ग है, ये किसके लिए है? ये वंडरिंग सिंगर्स के लिए है। ये जो सॉन्ग है, ये पोएम है, ये वंडरिंग सिंगर्स के लिए है और उनके बारे में बताया गया है। What determines where the wandering singers go? तो क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करते हैं जो वहाँ पर जो है वंडरिंग सिंगर्स जाते हैं? तो जहाँ हवा का बहाव होता है ये वहाँ पर जाते हैं। पूरी दुनिया इनका घर है और सारे इनके जो है रिलेटिव्स हैं, ये आपने देखा। What do the singers sing about? सिंगर्स किसके बारे में गाते हैं? सिंगर्स गाते हैं ऐसी वुमेंस के बारे में जिनकी ब्यूटी लाफ्टर जो है जा चुके हैं, ऐसी सिटीज़ के बारे में जिनकी चमक जा चुकी है, ऐसे किंग्स के बारे में जिनका अब राज्य पाठ सब समाप्त हो चुका है, और हैप्पीनेस के बारे में, सिंप्लिसिटी के बारे में एंड सॉरोफुल थिंग्स के बारे में भी ये लोग जो है सॉन्ग होते हैं इनके। एंड व्हाट प्रॉब्लम डू यू थिंक दीज सिंगर्स हैव टू फेस? क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो प्रॉब्लम्स होती है लाइक नेचर प्रॉब्लम्स, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी भूख लग रही है, या घर नहीं है इनके पास, है ना। एक होता है कि डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल्स इनके काफ़ी होते हैं। Who is the composer of this poem? So सरोजनी नायडू जी जो हैं वो कंपोजर हैं इस पोएम की। नेक्स्ट टेक द करेक्ट ऑप्शन। द वंडरिंग सिंगर्स हैव डैश इन देयर हैंड्स। तो क्या होते हैं उनके हैंड्स में? ल्यूट्स। ल्यूट्स क्या थे? अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द वंडरिंग सिंगर्स स्टे एट वन प्लेस एट सम प्लेस नोवेयर, है ना। तो नोवेयर, कहीं भी नहीं रुकते हैं वो। Explain the following lines of the poem, like what hope shall we gather, what dream shall we sow? यानी कि क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है क्या हमारे जो है होप है, क्या आशाएं हैं और क्या ड्रीम्स हैं। हमारे कोई ड्रीम्स नहीं है, हमारा तो काम है हवा के साथ बहना, ना हमारे कोई रिलेटिव है, ना हमारा हमें कुछ अचीव करना, ना कुछ भी नहीं है हमारे ड्रीम। Where the wind call our wandering footstep we go, यानी कि जहाँ हमें हवा बुलाती है, जहाँ हमारा मन करता है हम वहाँ चले जाते हैं, जहाँ हमारा मन होता है हम गाते हुए वहाँ अपनी राह बना लेते हैं। No love bid us tarry, no joy bid us wait, यानी कि कोई भी हमें ठहरने के लिए नहीं कहता, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें ठहरने के लिए बोले कि एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। और ना ही हम किसी जॉय का वेट करते हैं खुश होने के लिए, क्योंकि ऐसी उनकी कोई आशाएं या महत्वाकांक्षाएं नहीं है। जैसे कि होता है कि अभी मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, आईफोन मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएंगा। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें कोई मोह माया नहीं है इन सब चीज़ों से। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेट, यानी कि जो विंड की वॉइस है, यानी कि जो हवा की वॉइस है, जो लोगों की वॉइस है, वही क्या है? हमारी वॉइस ऑफ फेथ है, राइट। सो स्टूडेंट ये जो है ये आप खुद करेंगे। यूज़ ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ करके अपने खुद के जो सेंटेंस हैं वो आपको बनाने हैं। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।